A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we will be solving the English literature paper of ISC class 12 for 2023 examinations. Okay, this exam paper of English, that is paper 2, literature in English. This paper will be of prescribed books. Obviously you have three books in common in general. First is the Ecos, okay, then the Reverie, and third is the Tempest. तो टुडे विल बी सॉल्विंग द काइंड ऑफ पेपर जो आपके एक्चुअल में एग्जाम में आएगा, हम उसी का ही एक स्पेसिमेन सॉल्व करेंगे. दिस पीडीएफ आई हैव टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ ICSE CISE. ओके, द पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स. यही आपका पैटर्न है. मतलब अर्लियर क्या होता था कि टेम्पेस्ट की आरटीसीज आती थी और बाकी सब में से इकोज और एवरी या फिर शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री में लॉन्ग आंसर्स आते थे. बट नाउ दे हैव चेंज द पैटर्न. जो पिछले साल हुआ था सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, उन्होंने उसको मर्ज करके एक नया काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है दैट यू शुड नो वेरी वेल, क्योंकि पेपर इस बार काफी एनालिटिकल आएगा. Okay, so it will be of 80 marks. In 3 hours you will be given additional 15 minutes in which what you are supposed to do is कि आपको पेपर को रीड करना है. You will not start writing in that. This you already know. Actually what you have to do, you have to think कि ये जो एक पार्ट है इसमें हमें क्या लिखना है. Obviously they have not given you choices at all. Okay, answer all questions from section A and section B means you have the compulsory paper. Earlier क्या होता था, आपको 3 questions दिए जाते थे in short stories or in poetry and in drama as well, but आपको उसमें से choose करना होता. Now the whole paper is compulsory. There is no choice in between. First part is section A. This is of 20 marks. इसी 20 marks में से today we will be only solving section A क्योंकि ये पेपर बहुत बड़ा है. ओके, तो आधा वी विल सॉल्व टुडे एंड हाफ जो इसका लॉन्ग आंसर वाला पार्ट है वो हम लोग इसके बाद सम अदर डे सॉल्व करेंगे. सो दिस इज पार्ट 1 in which we'll only be solving the 20 marks question. Question number 1, first you will get 10 MCQs जिसमें से कुछ तीनों से होंगे, टेम्पेस्ट से होंगे, स्टोरी से होंगे, ओके, एंड पोएट्री पोएम से भी होंगे. तो यू हैव ओनली एक्ट 3, 4, 5 जो अभी 2023 का एग्जाम होगा उसमें सिर्फ 3, 4, 5 एक्ट है. स्टोरीज 5 दी हुई हैं और 5 पोएम्स हैं. ये सारी चीजें हम करवा चुके हैं. आप टेम्पेस्ट की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के जो अलग प्लेलिस्ट है उसमें मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो कि टेम्पेस्ट भी हमने पढ़ाया है. तो यू कैन गो एंड चेक दैट इन द प्लेलिस्ट ऑफ टेम्पेस्ट. उसमें आपको पूरी टेम्पेस्ट बहुत ही तरीके से मिल जाएगी. The first question, this is of 10 marks, means 1 marks each. These are the MCQs. What is Ferdinand doing at the beginning of Act 1, Scene 1? Obviously, he is not cursing Prospero. He is not planning to escape. He is not sighing deeply. What is he doing is he is gathering the woods. ओके, सबसे पहले अगर इन केस कभी आप कंफ्यूज हुआ करो इन क्वेश्चंस में तो व्हाट यू कैन डू, जो चीजें नहीं है उनको पहले कैंसिल किया करो. Then what is Ferdinand willing to become for Miranda in Act 3 Scene 1? Act 3 Scene 1 में वो क्या मतलब वो अपने वर्ड्स में ये चीज बोलता है कि I want to be this. तो King of Naples no, then her beloved no, a traitor to Prospero no. वो क्या बनना चाहता है, एक patient log man जो बहुत ही patient means धैर्यता से जो लकड़ियां हैं वो उठा रहा है. तो ही वॉन्ट्स टू बिकम दैट. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज मास्क सीन में जो आपका एक्ट 4 सीन 1 था, सबसे खतरनाक सीन था यही वाला है. मतलब बहुत तरीके से मैंने इसको खींच के एकदम डिटेल में समझाया है, इसको पढ़ना. मास्क सीन में आयरिस सेज सेरिस कि आप किससे अफ्रेड नहीं हो. तो ही सेज दैट आप वीनस से अफ्रेड नहीं हो क्योंकि उन लोग ने प्लॉट किया था विद प्लूटो. सेरिस की आई गेस मतलब जितना मुझे याद है सेरिस की डॉटर के अगेंस्ट इन्होंने कुछ वो किया था, कोई कॉन्स्पिरेसी की थी. तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज वीनस, कि उसने बोला था कि वीनस से डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ हर कंपनी, मीन्स वीनस से अफ्रेड मत हो. Okay, then where had Ariel confined the 3 men of sin in Act 5? प्रोस्पेरो से जब एरियल की बात होती है तो वो उससे बोलता है, उसको बताता है कि मैंने
ये जो तीन दुष्ट प्राणी हैं, दैट इज अलोंसो, ओके, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, इन तीनों को मैंने कहाँ पर कैद करके रखा है? तो मैंने लाइन ग्रोव ट्रीज में मैंने उनको कैद करके रखा हुआ है. देन नेक्स्ट, आप ये 4 क्वेश्चन से आपके from Tempest. Now comes story part. Story में first is the story of an hour. ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको all 5 से ही आपको MCQs मिले, कुछ से MCQs मिलेंगे और कुछ से आपको जो next खतरनाक part है वो इसमें मिलेगा. What are we told about Louis Mallard's right at the beginning? मतलब Louis Mallard the lady जिसको हार्ट डिजीज थी, उसके बारे में सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला गया है स्टोरी ऑफ द आवर में? She is proud, no. She is lonely, no. She cannot tolerate noise, नहीं. She has a weak heart, ये उसके बारे में बोला गया that she has a heart ailment, she has a weak heart. Okay. Then to build a fire में who advises man not to travel alone in the cold weather? To build a fire बहुत ही खतरनाक सी स्टोरी थी, so big story. Okay. तो इसमें बार बार नाम लिया गया था कि ओल्ड टाइमर मीन्स एक ओल्ड पर्सन था, एक ओल्ड मैन था जो सल्फर क्रीक कोई प्लेस है वहां पर वो था, और उसने उसको ट्रेवल बोला था, उसने उसको एडवाइस किया था कि ट्रैवल मत करो कहां पर, इन दीज कोल्ड वेदर. ओके, कोई और ट्रैवलर नहीं, हिज डॉग, तो ऑब्वियसली वो तो बताएगा भी नहीं, मेट्स नहीं, बट देयर वाज एन ओल्ड पर्सन जो उसको बोल रहा था कि नहीं यहाँ मत जाओ. मतलब वो अपनी भाषा में ये चीज बोलता है कि हाँ मुझे इस पर्सन ने एडवाइस किया था. देन कम्स सिंगिंग लेसन. सिंगिंग लेसन में व्हाट डिड मैरी बीजले गिव मिस मिडोज एज अ लेटर? लेटर कौन होता है? ये दूसरा पर्सन. पहला इज फॉर्मर, एक मिनट, हाँ ठीक है, फर्स्ट इज फॉर्मर एंड सेकेंड इज लैटर. लैटर कौन है? मिस मिडोज की यहाँ पर बात की हुई है, ये हुआ दूसरा पर्सन. तो पूछा गया है कि जब भी when she entered the म्यूजिक हॉल, उस टाइम पर उसको मैरी वीजले ने क्या दिया था? तो शी गेव अ येलो क्रिसैंथेमम फ्लावर, उसने एक फ्लावर दिया था. अच्छा, आई वाज कंफ्यूज इन दिस, क्या हुआ था? क्योंकि इसमें एक हेड मिस्ट्रेस भी थी, ठीक है, तो हेड मिस्ट्रेस से भी ये मिली थी, मिस मिडोज मिली थी, और वो एकदम एंड में मिली थी. तो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन शी मेट मिस मिडोज मेट हेड मिस्ट्रेस मिसेस वाई या कुछ ऐसे करके नाम था उनका, तो उस टाइम पर उन्होंने उसको क्या दिया था? तो उन्होंने उसको एक लेटर दिया था बेसिल से. बट यहाँ पर मैरी बीजले की बात हो रही है जो कि उनकी स्टूडेंट थी. ओके, तो ये चीज याद रखना है इसमें ध्यान से, क्योंकि आई वॉज कंफ्यूज, सो एनीवन कैन बी कंफ्यूज. देन इन द पोएम क्रॉसिंग द बार, विच वॉयज इज द पोएट रेफरिंग टू? वो किस वॉयज की बात कर रहा है? वॉयज ऑफ डिस्कवरी नहीं, सेल्फ डिस्कवरी नहीं, इमेजिनेशन नहीं, इट वॉज द वॉयज फ्रॉम लाइफ टू डेथ. हमने बताया था कि एक कोई बार है और यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पर इट इज लाइफ एंड यहाँ पर इट इज डेथ, और यहाँ से यहाँ पर उसको क्रॉस करना है. तो दैट इज द वॉयज ऑफ लाइफ टू डेथ. इन केस कुछ इसमें गलत होता है या किसी भी चीज में इसमें कुछ गलत होता है, यू कैन मेंशन इट very clearly. I might have done something wrong, it's okay. Okay, what does Coppice mean in the poem The Darkling Thrush? तो Coppice Gate यहाँ पर dense forest की बात मेरे ख्याल से नहीं होती. देखो, grassland नहीं था, trees नहीं था. I was confused between dense forest and woods. तो जहां पर भी उसकी मीनिंग दी हुई है वहां पर वुड्स की बात की गई है, इवन दो इट कैन बी डेंस फॉरेस्ट ऑल्सो. ओके, वैसे तो वहां पर जंगल ही था, लेकिन यहाँ पर वुड्स की बात की गई. वुड्स ऑल्सो हियर मीन्स एज जंगल, बट हो सकता है यहाँ पर लकड़ियों की बात की हो. बट कोपाइस गेट वॉज रिलेटेड टू वुड्स, so this is why I have taken woods here. Then next question is, in the poem we are the music makers. एक मिनट, कितनी आपकी हो गई ये वाली? मतलब फ्रॉम टिल सेवन 4 आपके ड्रामा के पास थे, 5 6 7 3 उन्होंने स्टोरीज दिए हैं, और लास्ट के जो 3 हैं, क्रॉसिंग द बार, डार्कलिंग थ्रश एंड म्यूजिक मेकर्स, 3 उन्होंने एमसीक्यूज दिए हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ
poetry. Okay, the question is, in the poem "We Are the Music Makers," what are the creative people usually? Where are the creative people usually found? So they are found near the streams and sea breakers. Palaces, no. Crowded cities, no. Markets, obviously no. So they are found near the streams and sea breakers. ये आपका सबसे पहला वाला पार्ट था. अब आता है इसका काइंड ऑफ नॉट सो गुड पार्ट. ओके, मतलब आई वॉज पर्सनली अफ्रेड ऑफ अटेम्प्टिंग दिस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी और बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल है. इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप टेक्स्ट बुक को पढ़ो. फर्स्ट, द सेकेंड क्वेश्चन इज, इट इज ऑफ 10 मार्क्स. हर चीज में आपको इसमें क्या दिया है, बिकॉज दिए कि स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको बताना है कि वो उसका क्या रीजन है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज ऑफ 10 मार्क्स. 10 क्वेश्चन है, सबसे उठा करके दिया उन्होंने, स्टोरी, पोएम, ड्रामा, सबसे उठा करके दिया है. 10-10 नंबर का है, थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई है. नंबर्स मैंने लिख दिए. दिस डॉक्यूमेंट आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, वहां पर उसको चेक कर लेना. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड इफ योर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो. ओके. इन द एक्ट 3 सीन 1 ऑफ टेम्पेस्ट, मिरांडा डिसओबेड हर फादर. वो उससे मिलने गई थी. किससे? फर्डिनेंड से मिलने गई थी. फर्डिनेंड द सन ऑफ अलोंसो, किंग अलोंसो, उससे मिलने गई थी. तो पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती है. What I found everywhere is कि just because कि she is a young woman in love and when her father is occupied, जब उसके father occupied थे, मतलब उसके father occupied means यहाँ पर वो busy थे. Okay, तो when he was occupied, Prospero, she immediately looks to release Ferdinand from his labors. वो तुरंत भागती है फर्डिनेंड के पास, so that she can talk to that person, Ferdinand. इस पार्ट में इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई टेक्स्ट का हिस्सा रखो, मतलब दिस इज माय ओन सजेशन, क्योंकि एक नंबर में आप ऑब्वियसली 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखोगे. उतना ही सफिशिएंट है. सिर्फ उतना लिखो जितने में आप एक नाइस आंसर दे रहे हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसमें टेक्स्ट वाला पार्ट रखो, इसलिए हमने कहीं पर इस वाले पार्ट में टेक्स्ट नहीं रखा है. ओके. और इसमें एक और चीज पूछी गई कि मिरांडा डिसओबेड हर फादर एंड क्रेप्ट इनटू टू मीट फर्डिनेंड. ये भी आप इसमें लिख सकते हो दैट जस्ट बिकॉज कि दे बोथ वर यंग एंड वी कैन सी दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ यंग लव ग्रोइंग बिटवीन देम. ठीक है. और इसमें लिख सकते हो दैट मिरांडा वाज फॉलोइंग फॉर फर्डिनेंड हु वाज इक्वली इन लव विद मिरांडा. ऐसे भी करके लिख सकते हो इसको, कि means they both were attracted towards each other. Then the second part is कि at the end of act 3, Prospero is not surprised at the love that has bloomed between Miranda and Ferdinand. अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा हैरानी वाला क्वेश्चन था. मतलब हम लोग को ऐसा लग रहा था कि फर्डिनेंड, Prospero will be angry over this romance or the love between Miranda and Ferdinand, but actually में ऐसा नहीं हुआ था. तो क्यों नहीं हुआ था? Okay, now there can be 2 reasons. Because he likes Ferdinand, he thinks that Ferdinand is a good person. या फिर दूसरी चीज हो सकती थी कि in a gesture of reconciliation. एक मिनट, कुछ हुआ इसमें से ना. ओके. इसमें क्या लिखा है? इन अ जेस्चर ऑफ रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन क्या मतलब होता है? कि कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा आप शांत करना चाहते हो, रिकंसाइल करना चाहते हो. प्रोस्पेरो एम्ब्रेसेस, एक मिनट, नहीं, दिस इज नॉट द पार्ट, ये इसका पार्ट है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? प्रोस्पेरो इज डिलाइटेड विद द रिजल्ट विच ही बिलीव्स विल हेल्प हिम रिकवर हिज ड्यूकडम इन मिलान. ये बात की गई है. द लव between Miranda, okay, and Ferdinand. तो पूछा गया, तो ये चीज बोला गया है कि why Prospero is not angry. फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो. इसमें लिखा है कि Prospero is not surprised at this love. So why he is not surprised? Because Prospero is delighted with the result
he believes that अगर फर्डिनेंड वहां पर with मिरांडा जाएगा, obviously King Alonso's son, तो what will happen, it will help him get his dukedom back, and that's all Prospero wants for now, and he also decides to slow down this romance. दूसरी चीज आप इसमें ये लिख सकते हो that out of fatherly love he wanted this love to grow between Miranda and Ferdinand. ये भी आप इसमें लिख सकते हो. Okay, now the third question is Act 3 Scene 1 में of the Tempest, Caliban is annoyed with Trinculo. Caliban Trinculo से क्यों इतना ज्यादा चिढ़ा होता है? क्योंकि Trinculo teases Caliban, बार बार उसको वो liar बुला रहा था, at whatever he says वो उसको और भी कुछ बुलाता है. वो उससे कहते हैं that he also calls him a drunken fish and a coward who has drunk a lot of wine. ओके तो इसीलिए कैलिबान बहुत ज्यादा ट्रिंक्यूलो से अनॉयड है. बट एक्चुअल में क्या हो रहा था कि ये असल में कौन बोल रहा था? एरियल बोल रहा था, लेकिन उसको ऐसा लगा था कि ट्रिंक्यूलो कैलिबान को, मतलब ट्रिंक्यूलो को लग रहा था कि कैलिबान वो सारी चीजें बोल रहा है. ओके तो ही और वो उसको जितने भी मॉन्स्टर फिश या किसी भी नेम से उसको बुलाता था, आप उस एग्जैक्ट वर्ड को भी इसमें लिख सकते हो. देन कम्स फोर्थ वन. एक्ट 5 में प्रोस्पेरो अलोंसो को गले लगा लेता है. ओके सम अदर लेवल ऑफ झूठ जपेट चल रहा है यहाँ पर. तो ये क्यों होता है? तो इसमें यू कैन राइट कि क्योंकि बिकॉज इन अ जेस्चर ऑफ रिकंसिलिएशन करना मतलब चीजों को शांत करना, प्रोस्पेरो एम्ब्रेसेस अलोंसो हु इज फिल्ड विद रिमोर्स. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पश्चाताप या गिल्ट से भरा हुआ था, and immediately gives Prospero's dukedom. और उसके बाद वो तुरंत ही Prospero का dukedom उसको वापस कर देता है. That is why the Prospero embraces, गले मिल लेता है किससे? अलोंसो से. खतरनाक क्वेश्चन है, टाइम लगा मुझे इसको सॉल्व करने में बहुत. Okay, and then these were the 4 questions from Tempest. Next is short story to build a fire में. The man carried his lunch wrapped in a handkerchief next to his skin because, बताओ इतनी बड़ी स्टोरी और पूछा क्या गया है इसमें कि मैन अपना जो लंच था उसने एक रुमाल में बांध के एकदम अंदर यहाँ पर छुपा करके रखा हुआ था. क्यों? तो यहाँ पर दिस इज द 5th पार्ट. ये मैंने एज इट इज टेक्स्ट से कॉपी किया है. इट वॉज द ओनली वे टू कीप द बिस्किट फ्रॉम फ्रीजिंग, सो दैट जो बिस्किट है वो जम ना जाए, या मतलब वो जैसे उसमें नहीं वाटर एयर कंटेंट बहुत ज्यादा उसमें भर जाता है, चप्पे हो जाते, सील जाते हैं, तो ये चीज ना हो इसलिए उसने बिस्किट्स को यहाँ पर छुपा करके रखा. अब फ्रीजिंग का मतलब यहाँ पर किस सेंस में है, वो कैसे जम जाएंगे, दिस आई डोंट नो. ओके तो दिस इज द पार्ट ऑफ इट दैट आई हैव टेकन एग्जैक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट. आप अपने वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हो. देन नेक्स्ट इज 6th पार्ट. 6th क्वेश्चन इज कि द स्टोरी ऑफ एन आवर में रिचर्ड्स बहुत तेज भागता है. रिचर्ड्स कौन है? वो जो मैन जो हु डाइड ब्रेंटली, इट्स नॉट बेंटली, इट्स ब्रेंटली मेलार्ड की डेथ. रिचर्ड उसका फ्रेंड था. तो मिसेस मेलार्ड्स को वो ये न्यूज, डेथ की न्यूज देने के लिए क्यों भागता है? ओके तो इसमें लिखा था, इसमें भी इसी का मतलब अगर आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको वहीं मिल जाएंगी. क्या लिखा है? टू प्रिवेंट एनी लेस केयरफुल. वो इतनी तेजी से भागा था मिस मेलार्ड को ये बताने के लिए, लुइस मेलार्ड को बताने के लिए कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, जस्ट बिकॉज कि सो दैट ही कैन प्रिवेंट, ताकि वो रोक सके किसी भी लेस केयरफुल पर्सन को, कोई ऐसा जो लेस केयरफुल पर्सन हो या लेस टेंडर फ्रेंड हो जो ये सैड न्यूज मिस मेलार्ड को बता दे. उससे पहले रिचर्ड वेंट टू टेल दिस न्यूज टू मिसेस मेलार्ड. ओके नेक्स्ट इज साउंड मशीन में मिसेस सॉन्डर्स टर्न्ड अप. जो लेडी थी वहां पर जो कट कर रही थी फ्लावर्स को, वो कहा क्यों भागी? टर्न्ड एंड रैन टू हर हाउस. क्यों वो बहुत तेज भागी? ये मैंने बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है. बिकॉज शी थॉट कि उसका जो पेक्यूलियर नेबर क्लोजनर था, जो मतलब उसको जो सब लोग उसको यूनिक के पेक्यूलियर यूनिक बुलाते थे, वो बहुत ज्यादा ही क्रेजी हो गया है, मतलब ही हैज गॉन मैड. तो ये उसका पार्ट था.
यहाँ पर हमने इसका एक ये पूरा लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेना, जिसमें लिखा है कि वो उसके अजीब अजीब हरकतों के कारण उसको लग रहा था कि ही हैज गॉन क्रेजी, और इसीलिए वो उस वहां से भाग गई थी, मतलब शी हैज, वो वहां से भाग गई थी। ओके, ये इतना पार्ट इसमें लिखना है। वैसे ये एक ही लाइन का आंसर है, बट इट विल बी गुड इनफ कि अगर आप उसमें कुछ ऐसे यूज करो वर्ड्स कि वो दो लाइन में भी आ जाए और आपकी मीनिंग भी क्लियर हो जाए एग्जामिनर को। नेक्स्ट इज इन द पोएम द डार्कलिंग थ्रश, पूरी ह्यूमन काइंड, स्टार्टिंग में ये चीज है, अपने घर क्यों भाग जाती है, अपने हाउस होल्ड फायर्स को सॉर्ट करने के लिए या पाने के लिए वो घर क्यों भाग जाती है, क्यों? बिकॉज इट वॉज देयर ओनली सोर्स ऑफ होप एंड सस्टेनेंस, ये सिर्फ इकलौता सोर्स था होप या फिर सस्टेनेंस का, बिकॉज एवरीवेयर इट वाज ग्लूम। ओके, दे सॉट, जो हाउस होल्ड से, दे वांटेड वार्मथ एंड फ्रेंडशिप ऑफ देयर फेलो मैन, जो उनके साथ लोग थे उनको यहाँ पर क्या चाहिए था, वार्मथ एंड फ्रेंडशिप चाहिए थी। नेक्स्ट इज पोएम बर्चेस में द पोएट ऑफन ड्रीम्स ऑफ गोइंग बैक टू हिज चाइल्डहुड, क्यों अपने चाइल्डहुड में वो वापस क्यों जाना चाहता था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीलिव हिज चाइल्डहुड फ्रीडम, जो उसको खुशी मिलती थी वो उसमें जीना चाहता था, एंड ऑल्सो इन द जॉय एंड रिजुविनेट, मतलब वापस से रीलिव करना हिज बॉयिश इनोसेंस। ओके, देन नेक्स्ट इज 10th पार्ट इज कि जो पोएम है वी आर द म्यूजिक मेकर्स, उसमें द पोएट declares that music makers are considered as फेलियर्स, म्यूजिक मेकर्स को फेलियर्स कंसिडर किया गया है, क्यों? बिकॉज ये जो फ्रेज है वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फोरसेकर्स, इसका क्या मतलब होता है, इट implies the difficulty of sustaining life on art alone. If a person is only an artist, in terms of singer, in terms of actor, in terms of music maker, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सस्टेन लाइफ, या आपको वो वर्ल्डली प्लेजर्स इतनी जल्दी या वर्ल्डली लग्जरीज नहीं मिलेंगे, इसलिए पोएट ने कंसिडर किया है म्यूजिक मेकर्स को एज फेलियर्स। ओके, दिस वाज द होल पार्ट ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें 3 क्वेश्चंस, ए वाले में 3 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम द पोएट्री डार्कलिंग थ्रश, बर्चेस एंड म्यूजिक मेकर्स, और 3 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम साउंड मशीन, स्टोरी एंड टू बिल्ड अ फायर, 4 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम टेम्पेस्ट। ओके, नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें टेम्पेस्ट के 2 क्वेश्चंस दिए, नहीं 1 मिनट, टेम्पेस्ट के दिस इज ऑफ 60 मार्क्स ना, तो 3 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने, इंटरनल चॉइसेस आते हैं 5 नंबर। ओके, 5 नंबर और 10 में से आपके पास एक एक चॉइस होगी, दिस वी विल सॉल्व सेपरेटली। फिर इसमें लिखा है 5 मार्क्स, 5 मार्क्स अगेन साउंड मशीन से, सिंगिंग लेसन से, देन दोनों में लॉन्ग आंसर, जो उससे बड़े वाले लॉन्ग आंसर है उसमें इंटरनल चॉइस है स्टोरी ऑफ एन आवर और टू बिल्ड अ फायर में। इट्स नॉट नेसेसरी कि हो ही ऐसे, तो इसीलिए पढ़ना आपको सब कुछ है। क्रॉसिंग द बार, वी आर द म्यूजिक मेकर्स, ठीक है, डार्कलिंग थ्रश और डोवर बीच, मतलब दीज 2 आर कंपल्सरी, इन दोनों में आपके पास चॉइसेस हैं। तो दिस इज द होल, मतलब दिस पोइट्री इज ऑफ विल बी ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें से 10 मार्क्स का ऑप्शनल है, दिस विल बी शॉर्ट स्टोरी ऑफ 20 मार्क्स एंड टेम्पेस्ट ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें सिर्फ आपको इंटरनल चॉइसेस है। ये वाला पार्ट फिर भी थोड़ा सा आसान है, लेकिन जो स्कोरिंग एज वेल एज थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस हॉरिबल बिकॉज क्वेश्चंस। ओके, एमसीक्यूज आर इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो आई होप आपको इतना सा समझ में आया हो। ओके, if there is something that you have not understood, mention it in the comment box. This PDF I will send you soon after this video, after uploading this video. Okay, and you can check it on Telegram also. और इसके बाद जो next वाला part होगा उसमें हम लोग long answers करेंगे, और long answer का solution also I will send you on Telegram. You can see it from there. You can share it with your friends, with your best friends, and if you have liked the video, please subscribe to my channel. Okay, till then, keep preparing, just be your best. Thank you.